हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग वृत्त का सीरीज स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वृत्त से संबंधित। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त बना लिए। एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं, ये वाला है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं। तो कह रहा है एक बिंदु Q से, ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु Q है। तो एक बिंदु Q से वृत्त के एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये रहा स्पर्श रेखा खींच दी है ये। तो इसका लंबाई ही बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। इसका कितना है लंबाई? 24 सेंटीमीटर। तथा Q से केंद्र की दूरी, अब बोल रहा है Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये केंद्र है और ये बिंदु Q, तो इसके बीच की दूरी जो है कितना है? इसके बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या है यहाँ पर होगा, तो ये वाला ज्ञात करना है। यहाँ से ये रहा ये त्रिज्या, इसका नाम दे देते हैं A। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो ये स्पर्श बिंदु A है, यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब? ये वाला हो गया 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया? ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। तो कर्ण कितना हो गया? 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? ये वाला लंब, यही वाला त्रिज्या है, यही त्रिज्या है, इसको ज्ञात करना है। तो OA का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया? ये वाला 24, तो 24 का स्क्वायर। तो इसको हल कर दीजिए। 25 का स्क्वायर पता है, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुना 25 625, और ये OA का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576। कितना होता है? 576। अब इसको इधर ले आइए, तो 625 प्लस इधर आएगा माइनस 576 बराबर OA का स्क्वायर। तो 625 में 576 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में 6 9 11 4, यहाँ बचा 49 बराबर OA का स्क्वायर। तो OA कितना हो गया? इसमें रूट लगेगा, रूट निकालेंगे तो 49 का आ जाएगा कितना? 7। कितना आ जाएगा? 7। क्योंकि ये वाला दूरी माइनस में नहीं हो सकता, तो प्लस में ही होगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ये रहा आंसर। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का सवाल जितना होगा ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो PTQ बराबर है। तो आकृति में ये बोल रहा है कि ये PT और TQ दो स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये केंद्र O है, ये वाला क्या है? केंद्र O है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा है और ये क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, तो यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह से ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया? और ये वाला कौन बोल रहा है? POQ कितना है? 110 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है PTQ बराबर है, PTQ बराबर है। तो PTQ ये वाला कौन निकालना है? तो ये क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज POQT में क्या जानते हैं हम लोग? चतुर्भुज में 4 कोण होता है, तो चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये वाला हो गया कोण P 90 डिग्री, कोण P हो गया 90 डिग्री, और ये वाला कोण कितना हो गया? 110 डिग्री।
और ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना हो गया 90 डिग्री, और प्लस ये वाला कोण टी निकालना है, तो कोण टी बराबर कितना होता है, सब मिलाकर 360 डिग्री होता है। इसको हल कीजिए तो 90 और 90 180, 180 और 110 कितना हुआ 180 और 110, 180 और 110 कितना हो गया 290 डिग्री, 290 डिग्री प्लस कोण टी बराबर कितना 360। तो इसलिए कितना हो जाएगा टी बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 360 में 290 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0, 16 में 9 गया 7, तो 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया आंसर बी नंबर। तो ये बात समझ में आ गया, तो कितना हो जाएगा आंसर 70 डिग्री हो जाएगा आंसर बी नंबर। तो चलिए अब ये तीसरा सवाल, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। ऑप्शन है ए नंबर 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। देखिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तुरंत और फिर आसानी से इस सवाल को करते हैं। तो एक पहले वृत्त आप खींच लीजिए, इसका केंद्र हो गया O, इसका केंद्र क्या हो गया O। एक बोलता है यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु P से मान लीजिए ये कोई बिंदु यहाँ पर है P, बोलता है कि वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा ये हो गया एक, यहाँ पर मान लेते हैं ये A बिंदु है, और उसी तरह से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं ये वाला B। तो ये PA और PB क्या हो गया दो स्पर्श रेखा है, बोलता है PA PB दो स्पर्श रेखा है और 80 डिग्री के कोण पर झुका है, मतलब ये वाला कोण जो है ये कितना है 80 डिग्री है। ये वाला कोण कितना डिग्री है 80 डिग्री है। तो कह रहा है कोण POA, एंगल POA बताना है, एंगल POA कह रहा है, एंगल POA ज्ञात करना है। POA मतलब ये वाला कोण निकालना है POA। इसको ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से खींचेंगे, ये त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, ये हो गया क्या स्पर्श बिंदु, ये क्या हो गया स्पर्श बिंदु है ये वाला स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर क्या होता है लंब होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है ये 90 डिग्री। तो उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो कितना होता है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री में, 360 डिग्री में ये वाला जोड़ के घटाइए 90 और 90 180, 180 और यहाँ पे लिख दीजिए 90 जोड़ 80 कितना हो जाएगा। तो 360 में 90 90 180, 180 और 80, 180 80 कितना हो गया 260, कितना हो गया 260। तो 360 में 260 किया तो कितना बच गया 100 डिग्री। तो ये वाला कौन हो गया AOB, AOB कितना हो गया 100 डिग्री, AOB कितना हो गया 100 डिग्री। लेकिन बोलता है POA ज्ञात करें, तो POA ये वाला यहाँ से मतलब ये वाला POA ये वाला निकालना है। तो ये वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसको समद्विभाजित करता है, दो भाग में बांटता है। इसको हम लोग सर्वांग क्षमता का उपयोग करते हुए हम लोग दिखा सकते हैं कि ये कोण और ये कोण कितना होगा बराबर होगा। तो ये वाला पूरा कोण 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा एंगल POA कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। अब ये 50 डिग्री कैसे होगा, ये बराबर कैसे हो गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांग क्षमता का उपयोग करते हुए दिखा सकते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वांगक्षम होगा। ये स्पर्श रेखा तो बराबर होगा ही होगा, ये दोनों त्रिज्या भी बराबर होता है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया। और ये वाला हो गया उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुज का क्या हो गया ये उभयनिष्ठ भुजा। तो तीनों भुजा बराबर हो गया, तो जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया। तो जब सर्वांगक्षम हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो बराबर होगा ही होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर, ये कोण और ये कोण भी बराबर। तो जब ये वाला 100 डिग्री था तो ये 50-50 करके हुआ, तो आंसर कितना हो गया 50 डिग्री। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग कल 2-4 क्वेश्चन इसे करेंगे। धन्यवाद।